हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ 16 जुलाई का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा हो। और अगर आपने उन स्टॉक्स में ट्रेड किया होगा जिनके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ही रहे होगे। क्योंकि गाइस, हमने जिन 3 स्टॉक्स की बात की थी, तीनों स्टॉक्स ने अपना टारगेट हिट किया, अपना पहला और दूसरा दोनों टारगेट हिट किया और लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए जिनमें लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो चलिए सबसे पहले हम उन ट्रेड्स की बात करते हैं जिनके बारे में मैंने कल बताया था। जो हमने पहला ट्रेड बताया था वो टाटा स्टील का बताया था। मैंने आपको बाई का सजेशन दिया था 1260 के प्राइस पे। तो जिन लोगों ने भी इसे 12 के 60 के प्राइस पे बाई किया, उन लोगों ने हमारा पहला टारगेट 1265 भी हिट किया और दूसरा टारगेट 1270 भी हिट किया। और अगर पेशेंस के साथ और अच्छी तरीके से ट्रेड किया होगा तो उन्होंने 1280 के टारगेट को भी हिट किया होगा, जिसके बारे में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताया था। तो इस स्टॉक में हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ट्रेडर्स, जो दूसरा स्टॉक मैंने बताया था आपको भारतीय एयरटेल के बारे में था। भारतीय एयरटेल में मैंने भी आपको बाइंग का सजेशन दिया था 526 रुपये 50 पैसे के प्राइस पे। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे इस प्राइस पे बाई किया और पेशेंस के साथ 529 और 530 के टारगेट के लिए वेट किया, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। और यहाँ पे सारी की सारी अप ट्रेंड कैंडल्स बनती जा रही थी, तो आपको एग्जिट नहीं करना था। यहाँ पे एक भी कैंडल रेड नहीं बनी, सारी ग्रीन कैंडल बनती जा रही थी, तो आपको ट्रेड के साथ लगे रहना था और अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते जाना था। तो जिन लोगों ने भी अच्छी तरीके से ट्रेड किया होगा उन्होंने बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा भारतीय एयरटेल में। लेकिन जिन लोगों ने हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट किया होगा, उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय एयरटेल में हमने टारगेट दिया था 530 का, लेकिन स्टॉक ने 540 के लेवल को भी टच किया। ट्रेडर्स, हमारा जो तीसरा स्टॉक था वो था JSW स्टील। JSW स्टील मैंने आपको बाइंग के लिए कहा था 700 के प्राइस पे, लेकिन मार्केट जब ओपन हुआ तो गैप अप ओपनिंग की वजह से हमें हमारा प्राइस नहीं मिला। लेकिन उससे एक दिन पहले भी मैंने अपने टेलीग्राम पे कहा था 698 के ही प्राइस पे JSW स्टील को बाई करने के लिए। तो जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा और वहाँ से JSW स्टील को बाई किया होगा, उन्होंने 706 के टारगेट को हिट किया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। यहाँ पे हमारा 700 का टारगेट, 700 बाइंग प्राइस थी, लेकिन हमें बाइंग प्राइस नहीं मिली। लेकिन फिर भी हमारा टारगेट 705, जो पहला टारगेट था, वो हिट किया। तो ट्रेडर्स, अब चलिए बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनके साथ आप 19 जुलाई को ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेड करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको खुद का एनालिसिस भी एक बार कर लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही, कोई कॉल नहीं है। आपको खुद का एनालिसिस कर लेना है और रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए ही स्टॉक में ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेने के बाद पेशेंटली स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करना है, उससे पहले ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। और ट्रेड उन्हीं पैसों का करना है जितना आप रिस्क ले सकते हो, जितना आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो, उतने ही पैसों से आपको ट्रेड करना है। ट्रेडर्स, जो हमारा पहला स्टॉक है ये है अंबुजा सीमेंट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 882 से लेके 882 रुपये 85 पैसे के इस लेवल पे स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट फेस किया है। एक बार नहीं, काफ़ी बार इस लेवल पे सपोर्ट फेस किया है। तो ट्रेडर्स, अगर कल ये स्टॉक इस प्राइस से ऊपर ट्रेड करता है 384 रुपये 50 पैसे पे, आपको बाई करके चलना है। अब 384 रुपये 50 पैसे ही क्यों, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिसपे स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे एक सपोर्ट फेस कर रहा है इस लेवल पे जो मैंने यहाँ पे किया। ये काफ़ी टाइम से इस लेवल पे भी स्टॉक सपोर्ट फेस कर रहा है, मल्टीपल सपोर्ट इस लेवल पे भी लिए हैं। तो अगर कल स्टॉक अभी 384 के प्राइस पे चल रहा है, अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है काफ़ी ज़्यादा तो आपको स्टॉक अवॉइड कर लेना है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती तो आपको 384 रुपये 50 पैसे पे बाई करना है। आपका पहला टारगेट 386, दूसरा 388 रुपये का टारगेट होगा। आपको 382 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलना है। वहीं ट्रेडर्स, अगर कल ये स्टॉक अपने इस लेवल को ब्रेक करता है जिस पे इसने मल्टीपल सपोर्ट लेके रखा है, तो आप कल इसे सेल करके भी चल सकते हैं। आपको 382 पे सेल करना है, आपका टारगेट प्राइस 380 रुपये होगा और आपको 384 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलना है। ट्रेडर्स, जो हमारा अगला स्टॉक है वो है लेरसन एंड टर्बो। लेरसन एंड टर्बो पे आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी टाइम से इस लेवल पे, काफ़ी टाइम से स्टॉक पे 1620 लेवल से लेकर 1622 लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस बना हुआ है। स्टॉक ने इस लेवल पे बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है और नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना हुआ है इस लेवल पे। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, इस लेवल पे सपोर्ट भी बना हुआ और लगातार ये स्टॉक अपर ट्रेंड में लगा बना हुआ है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है पिछले कुछ हफ्तों में।
तो अभी भी इस स्टॉक में अपर ट्रेंड बना हुआ है। तो अगर कल ये इस लेवल को ब्रेक करता है 1622 के लेवल से, 1621 रुपये 90 पैसे के लेवल से ऊपर ट्रेड करता है, तो आप इसे बाई करके चल सकते हो 16 के 22 के प्राइस पे। पहला टारगेट 1630 और दूसरा टारगेट 1635 रुपये होगा। आपको 1664 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और इसी के साथ अगर कल ये सपोर्ट जो नीचे बना हुआ है, स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक करता है अच्छे मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ, तो आपको इसे 612 पे सेल करके चलना है। पहला टारगेट 1612 के प्राइस पे आपको सेल करके चलना है। आपका पहला टारगेट 1608 रुपये और दूसरा टारगेट 1600 रुपये होगा। लेकिन अगर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम और वॉल्यूम दिखता है तभी आपको सेल करके चलना है, क्योंकि स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है, स्टॉक में अपर ट्रेंड बना हुआ है और स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। ट्रेजर जो अगला स्टॉक है वो विप्रो इंडस्ट्रीज़ का। विप्रो में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विप्रो में भी पहले मैं आपको बता दूँ, एक अपर सर्किट लगा हुआ है स्टॉक में और अपर ट्रेंड बना हुआ है। तो कल यहाँ बाइंग के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, चांसेस बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, इस लेवल पे 1580 के लेवल पे स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। स्टॉक ने इस लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है और यहाँ पे नीचे 1581 से जो ये ट्रेंड लाइन गई हुई है, इस लेवल पे स्टॉक सपोर्ट भी फेस कर रहा है। तो अगर कल इस रेजिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ब्रेक करता है तो आप इसे बाई करके चल सकते हो 581 के प्राइस पे। आपका पहला टारगेट 584 और दूसरा टारगेट 588 रुपये होगा। आपको 578 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलना है। वहीं ट्रेडर्स, अगर कल इस नीचे जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप इस स्टॉक को सेल करके भी चल सकते हो 574 के प्राइस पे। आपका टारगेट प्राइस 570 और आपका स्टॉप लॉस 577 रुपये होगा। ट्रेडर्स, हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इस लेवल पे 282 से 283 के लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट बना हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने इस लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट लेकर रखा है और इसी के साथ ऊपर एक लेवल पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। तो ट्रेडर्स, अगर कल ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसे बाई करके चलना है 224 रुपये 50 पैसे के प्राइस पे। आपका पहला टारगेट 226 और दूसरा टारगेट 228 होगा। स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए टारगेट भी छोटे हैं। आपको 2250 का आपको 222 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख के चलना है। वहीं ट्रेडर्स, अगर कल ये इस लेवल को ब्रेक करता है जिस पे इसने मल्टीपल सपोर्ट लेके रखा है, तो आप इसे सेल कर सकते हैं 222 पे। आपका पहला टारगेट 221 और दूसरा टारगेट 220 होगा और आपको 223 रुपये का स्टॉप लॉस रख के भी चलना है। और ट्रेडर्स में यहाँ पे आपको दिखा दूँ जूम इन करके, जूम आउट करके, कि इस स्टॉक में यहाँ पे डिसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न भी बनता दिखाई दे रहा है। तो चांसेस है कि कल स्टॉक में सेलिंग आए। अगर सेलिंग आती है तो आपको सेल करके चलना है, लेकिन अच्छे वॉल्यूम और मोमेंटम जब स्टॉक में होगा तभी आपको सेल करना है और रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए ट्रेड करना है। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।